ओम शांति। एक बार हम सब मिलकर लंबे स्वर में बोलेंगे ओम शांति, जैसा कि हम सब ने सुना है यज्ञ के प्रारंभ में साकार ब्रह्मा बाबा और सब यज्ञवत्स मिलकर के बोला करते थे। शांति। वास्तव में यह ओम शांति मंत्र ही है जो आज के विषय को पूरा सार्थक करता है। ये ओम शांति के मंत्र में स्थित रहकर ही हम डबल क्राउन वो प्राप्त कर सकते हैं, और जैसा कि विषय कहता है डबल क्राउन की प्राप्ति का आधार डबल सेवा। तो डबल क्राउन तो हम सब जानते हैं ना। लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के चित्र देखते हैं तो उन सब के दो क्राउन कौन कौन से हैं? एक है जैसा कि राजाओं को महाराजाओं को क्राउन होता है रतन जड़ित ताज, और दूसरा पवित्रता का ताज जो सिर के पीछे हेलो दिखाते हैं, क्राउन दिखाते हैं, जो उनकी पवित्रता का सूचक है। और ये सिद्ध करता है कि उनके अंदर पवित्रता की भी शक्ति थी और राज्य शक्ति भी, और इन दोनों का सिंबल ये डबल ताज। इस रेफरेंस में मुझे अपने एक छोटा सा स्मरण आ जाता है। जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो 1962 में हम पहली बार बाबा से मिले। ज्ञान में आए हुए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था। साकार ब्रह्मा बाबा कानपुर में आए हुए थे, हम लखनऊ में विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। तो लखनऊ वाले सब कानपुर मिलने गए। वहाँ पहुँचे, बाबा की मुरली पूरी ही हुई थी। सुबह पहुँचने में कुछ थोड़ा सा विलंब हो गया था, लगभग 8:30-9 बजे पहुँचे। तो बाबा सबको टोली दे रहे थे और सब मिल के क्लास से विदाई ले रहे थे अलग अलग। उस समय जब पहुँचे तो सारा लखनऊ वालों की बस पहुँची तो सब बाबा से मिलने लगे। हम तो उस समय बहुत कम 16-17 वर्ष की आयु के थे, विद्यार्थी। जब हमारा टर्न आया लगभग लास्ट में तो बाबा ने देखा, दृष्टि दी और बाबा ने कहा, आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। तो हमने सोचा सुबह 7 बजे आने का प्लान था और लगभग 8:30-9 बज गए। तो हमने उस दृष्टिकोण से बोला, हाँ बाबा, बस आने में लेट हो गई तो यहाँ हम लोग अभी पहुँचे। तो बाबा ने कहा, अच्छा, बाबा बहुत समय से तुम्हारा आवाहन कर रहा था, बाबा तुम्हें याद कर रहा था। तो देखो, बाबा का भाव तो पूरे कल्प के दृष्टिकोण से था कि हम सब बच्चे कल्प कल्प के बाबा से बिछड़े हुए हैं और बाबा ने हम बच्चों को चुना है। हम सबका बाबा आवाहन करता है
और हम ज्ञान में आते हैं और बाबा से मिलना होता है, मिलन होता है। तो फिर बाबा से मिले, बाबा का मिलने का भी भाव बस ऐसा ही होता था। बाबा ऐसे वहाँ फैला देते थे, आओ बच्चे आओ। जैसा आपने मधुबन में भी देखा होगा, सामने घुसते ही बाबा का ऐसा चित्र है, और बस हम लोग बाबा की बाहों में एक चुंबक की तरह बाबा का आकर्षण होता था, खिंचते हुए जैसे चले जाते थे। फिर वहाँ जाते ही एकदम विदेहीपन की अनुभूति होती थी, अशरीरी। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, आधा 1 मिनट 2 मिनट अनुभूति करते थे अशरीरीपन की। फिर बाबा ऐसे थपथपा के, हाँ बच्चे आओ आओ बच्चे, जैसे बाबा फिर देह में फिर बुलाता था। क्योंकि बाबा का तो इतना पावर थी, शक्ति थी, डबल इंजन जो बाबा कहता है, बाबा के सानिध्य में आते ही एकदम विदेही हो जाते थे। फिर ऐसा करके बाबा बुला के हालचाल पूछता था, टोली देता था, और फिर एक जाता था दूसरा आता था, इस तरह 1 बाय 1 सब मिलते थे। तो जब हम मिले तो बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे। तो मैंने बताया मेरा लौकिक नाम एक्चुअली श्री था, जो बोलते हैं ना श्री लक्ष्मी श्री नारायण ऐसा। तो बाबा ने कहा क्या नाम बच्चे। तो फिर हमने रिपीट किया, तो श्री, अच्छा श्री। तो बाबा तो बहुत ही जॉली मूड के, जॉली स्वभाव के थे, और हर एक को ये लगता था बाबा मेरा है। ये विश्व महाराजन का की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, हर एक ये महसूस करेगा ये हमारे हैं। तो बाबा को बच्चा बच्चा जैसा वो अनुभव करता था, युवान युवान की तरह, वृद्ध लोग वृद्ध की तरह, अधेड़ लोग अधेड़। लेकिन लगता सबको था कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। ये विश्व महाराजन की क्वालिटी है। तो जब बाबा ने कहा श्री, तो मैंने कहा हाँ बाबा। तो बाबा तो बड़े जॉली, आओ दादी आओ आओ आओ, गंगे दादी, बड़ी दादी वगैरह, प्रकाशमणि दादी वगैरह सब थे, मनमोहनी दीदी, आओ आओ दादी। आज बाबा को एक बच्चा हाँ मिला है जॉली वे में, जो बाबा से भी महान है। ऐसा कोई हो सकता है दुनिया में? कोई नहीं हो सकता। ये हंसी का दिल जीतने की बात है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और ज्ञान में तो नए नए आए थे। फिर बाबा ने उसका रहस्य बताया कि देखो बच्चे, अभी तो श्री कोई लगा नहीं सकता, ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम के आगे श्री नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि श्री लगाने का अधिकारी कौन है? हम बोलते हैं ना श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री सीता श्री राम। तो श्री लगाने का अधिकारी कौन है? जिसकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो। अब इस दुनिया में किसी की भी आत्मा और शरीर दोनों तो पवित्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर तो विकारों की उत्पत्ति है और आत्मा भी इतने जन्म लेते लेते विकारी हो गई है। 84 जन्म के अंतिम शरीर है ये, हमारा अंतिम जन्म है। तो दोनों ही अब पवित्र हैं, इसलिए श्री तो कोई लगा नहीं सकता। तो बाबा ने उस भाव से कहा देखो अभी ब्रह्मा बाबा भी श्री नहीं लगा सकता, तुम्हें श्री जैसा बनना है। श्री अर्थात डबल क्राउन धारी, जो आज का विषय है, देवता बनने का। श्री जैसा बनना है तो वो स्मृति तुम्हें सदा रहे, इसलिए बाबा तुम्हें नाम मोहन देता है। तो तब से हमारा लौकिक नाम तो जैसे भूल ही गया श्री, और अलौकिक नाम मोहन जो है वो याद रह गया, और तब से मोहन नाम से जाने जाते हैं। तो भाव क्या है कि बाबा, जो भी बाबा से मिलता था, बाबा इस जन्म की बातें स्मृति में न रहे, और हमारा नया जन्म हुआ है, हमें क्या बनना है वो स्मृति रहे, तो बाबा हमेशा उसकी याद दिला देते थे। किसी की कोई अलग अलग नाम होता था, किसी का नाम मानो है कुछ भी, मानो गरीबदास है कोई है नाम, बाबा ने कहा अरे बच्चे अब तो बाबा तुम्हें इतना धन वो वान बना रहा है,
शाहों का शाहूकार बना रहा है, अब तुम गरीब थोड़ी हो और दास थोड़ी हो, अब तो तुम बहुत बहुत अमीर हो, धनवान हो, चलो तुम्हारा नाम आज से गरीब दास नहीं, अमीर चंद, ऐसा करके बाबा बता देता था, बोल देता था। किसी का नाम कोई होता था, कोई लौकिक रीति से ना, जो कि ज्ञान के अनुकूल उतना नहीं होता था, तो सारे अलग अलग, तो बाबा कहता था, अरे बच्ची, अब तो बस बाबा जो है तुम्हें इतना ऊंचा लक्ष्मी जैसे बनाने आया है, और नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, अब तुम्हारा नाम ये। तो भाव क्या है, अलग अलग कि बाबा तो आज के टाइटल के अनुरूप कि बाबा हमें डबल क्राउन धारी बना रहा है, यानी हमें श्री बना रहा है। और बाबा कौन है? डबल श्री, श्री श्री, एवर प्योर शिव बाबा। और हम लोग तो श्री जैसा जब बन जाते हैं, डबल क्राउन धारी, और फिर द्वापर युग से ये पवित्रता का ताज तो उड़ जाता है, रतन जड़ित ताज रह जाता है। तो एक तो ये कि डबल रतन, डबल क्राउन बनने के लिए जैसा विषय डबल सेवा, तो आज अगर ये शब्द ही याद रहे डबल, तो पूरा हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। हम अलग, जैसे बाबा कहता है आत्मा और शरीर, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। शरीर हमारा मंदिर है, मैं आत्मा इसमें मूर्ति हूँ, ये दोनों अलग अलग चीज। और आज के विषय में जितनी बात आप देखेंगे, एक बात स्थूल से कनेक्टेड है, दूसरी बात सूक्ष्म से कनेक्टेड है। ताज, अब रतन जड़ित ताज, ये तो स्थूल चीज है, शरीर को पहनाया जाता है। और जो दूसरा ताज है पवित्रता का, जो ऑरा, जो लाइट होती है, वो सूक्ष्म है, आत्मा से संबंधित है। आत्मा में जितनी शक्ति होगी, आज भी था ना, जितना श्रीमत पर चलेंगे आत्मा की लाइट बढ़ती जाएगी, और कोई मर्यादा का उल्लंघन किया श्रीमत का तो लाइट कम हो जाएगी। तो इस कारण से वो आत्मा के पुरुषार्थ से कनेक्टेड है, और उसके आधार पर रतन जड़ित ताज। इसी प्रकार से जो डबल सेवा बाबा ने कही है, वो डबल सेवा का मतलब क्या है? एक तो सेवा हम सब करते हैं, कर्मणा सेवा भी है, यज्ञ की सेवा है, प्रदर्शनी समझाने, कोई भी सेवा है, कर्मणा सेवा के साथ साथ वाचा सेवा, ये सब जो है स्थूल सेवा में आ जाती है। लेकिन डबल सेवा का मतलब है, चाहे वाचा हो, कर्मणा हो, कोई भी सेवा हो, उसके साथ साथ मनसा सेवा, तो उससे डबल गहराव हो जाता है जो सेवा करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, मुख से भले ज्ञान सुनाओ, प्रदर्शनी समझाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसमें ज्ञान तलवार में योग का जौहर होना चाहिए। मनसा सेवा भी साथ में हो, और जितना योग का जौहर होगा, उतना ज्ञान तलवार ज़्यादा पैनी होगी, शक्तिशाली होगी, और किसी पर भी वो असर कर सकेगी। तो वो डबल सेवा हो गई। और हम लोगों ने सुना, यज्ञ में दादियाँ सुनाया करती हैं कि जब पहले 14 वर्ष की तपस्या के बाद दादियाँ सेवा में निकली, भारत आए, और भारत के बाद अलग अलग स्थानों में, तो बस 2 बहनें 3 बहनें मानो किसी को समझा रही हैं मिलके, तो एक समझाती थी और दूसरा 1 या 2 योग करते थे, शांति में बैठे उन्हें योग का दान देते थे। और इसीलिए हमने देखा कि जो शुरू शुरू के रतन निकले हुए हैं, कितने शक्तिशाली हैं, यज्ञ के आधार मूर्त हैं। दादियों के आधार पर तो है ही यज्ञ, जो 1936-37 में स्थापन हुआ, लेकिन उसके बाद भी जब से सेवा शुरू हुई 1950 से जो दूसरा पुर निकला, बाबा कहते हैं वो भी कितना शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि उनका आधार भी डबल सेवा था। मुंह से भी समझाते थे तो साथ साथ योग का दान, ऐसा औरा उनका होता था, उन पर भी वो होते थे। हम लोगों ने भी देखा ये बात, 1970 के बाद की बात है, 72-73, जो रामलीला मैदान 1974 में बहुत बड़ा हमारा मेला हो रहा था, और वो मेले में कई स्टॉल लग गए थे, देवी का स्टॉल और सब लग गए थे। तभी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया
कि ये ग्राउंड आपसे वापस लिया जाता है, आप अपना दूसरा ग्राउंड में जो लाल किले का है वहाँ चले जाओ, क्योंकि रूस का राष्ट्रपति ब्रेजनेव आ रहा था और तब तो भारत में इतना अन्न भी नहीं होता था, रूस से ही हमें गेहूं PL 480 के अंतर्गत मिलता था और सारी काफ़ी आवश्यकताएं जीवन की रूस पूरी करता था, और उसका राष्ट्रपति आ रहा था और यहाँ पर पब्लिक सम्मान होगा उसका, तो आप शिफ्ट कर जाओ। तो सबको ये हुआ, अरे कैसे शिफ्ट, काफ़ी स्टॉल लग गए और देवी का बहुत अच्छा स्टॉल लग गया था। लेकिन उनका बार बार रोज़ दबाव आ रहा था गवर्नमेंट का, इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी, कि आप खाली करो। तो तब दादी प्रकाश मणि, हम सब लोग दिल्ली में थे, दादी ने कहा सब लोग संगठित मिलके योगदान करो। बाबा ने ऊपर से भेजा, गुलजार दादी जी ध्यान में गए और संदेश लाए, और बाबा ने कहा सब लोग योग तपस्या करो, और योग तपस्या से उधर सरकार को जैसे सकाश दो, शक्ति। तो सब लोग योग में बैठ गए, रात को भी दिन को भी योग होता था। बीच बीच में बाबा मैसेज भी देते थे, अभी योग शक्ति थोड़ा पहुंची है, अभी वहां तक नहीं पहुंची है, जो निमित्त डिसीजन लेने वाले, और योग करो। एक दिन हुआ, रात हुआ, दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, और सारे अखबारों में आ गया कि ब्रेजनेव आ रहा है और ये मैदान ब्रह्मा कुमारी खाली कर देंगे, यहाँ पर उसका सम्मान होगा, पब्लिक रिसेप्शन। 3 दिन तक हम सब लोगों ने, और इंदिरा गांधी भी लोगों को बार बार भेजते थे कि भाई वहाँ जाओ और देखो खाली हुआ कि नहीं। और हम लोग तो कहते थे कि नहीं, आप राष्ट्रपति का वहाँ करो, और यहाँ तो हमने इतने लगा दिए हैं स्टॉल। तो वो बार बार उसने अपने आदमियों को भेजा, सबने देखा, और बाबा ने मैसेज दिया आप लोग अपना काम स्टॉल लगाने का जारी रखो, न कि स्टॉल उखाड़ने का, बल्कि स्टॉल लगाने का काम जारी रखो। तो वो भी स्टॉल हम लोग और बनाते जा रहे थे, और देवी देवताओं का मॉडल्स वगैरह, बहुत अच्छी मूर्ति, 9 देवी की झांकी के हिसाब से दुर्गा की बहुत बड़ी मूर्ति थी। तो वो लोग आते थे गवर्नमेंट के लोग और देखते थे, उनको भी अंदर तो थोड़ा भय रहता है, अगर हमने देवी की मूर्ति ज़बरदस्ती खाली यहाँ से करवा दिया ग्राउंड और बुलडोज़र चलवा दिया, तो हमें श्राप ना मिल जाए देवी का, कोई ऐसा ना हो जाए। तो बाद में गवर्नमेंट ने ही निर्णय लिया कि चलो राष्ट्रपति का सम्मान वहाँ कर देंगे लाल किला मैदान में। और ये तो अगले दिन पेपर में पहले पेज पर, सारे भारत भर के पेपर में आया कि ब्रह्मा कुमारी का वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना डिसीजन बदला है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राष्ट्रपति का सम्मान का ग्राउंड बदल दिया गया है। तो देखो ये मंशा सेवा का कमाल है। एक तरफ तो हमारा डेलीगेशन जब भी मिलता था उससे, वो मना करती थी नहीं राष्ट्रपति को हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसका, लेकिन दूसरा हमारी मंशा सेवा की पावर वहाँ तक पहुँच रही थी, और इस रीति से डबल सेवा का कितना बड़ा प्रभाव हुआ। तो भाव क्या है कहने का कि डबल सेवा और कैसे करते चले, उसके ऊपर आज हम सब लोग यहाँ पर और गहन रीति से विचार करेंगे, जिससे कि हम भी जीवन में सदा ही हर कार्य में सफल होते चलें, कभी भी ऐसा ना हो, क्योंकि सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दोनों सेवा हमारी साथ साथ हो, और दोनों सेवा में एक बात बड़ी क्लियर है कि इस शरीर के द्वारा हम चाहे जो भी सेवा करते हैं, उसके साथ साथ हमारी मन की सेवा, मंशा सेवा भी साथ साथ चलती रहे। आज की अभी 2 दिन पहले संडे की अव्यक्त मुरली थी ना बाबा की, उसमें क्या था सार, कि वृत्ति के द्वारा अंदर की हमारी वृत्ति वो इतनी शक्तिशाली हो कि जो भी हमारी कृति हो, यानी कर्म हो शरीर के द्वारा, वो दोनों का जहाँ बैलेंस होगा वहाँ जीवन में सफलता रहेगी। इसी बात को ही बाबा ने और कहा, सेंस और एसेंस के रूप में। सेंस माने ज्ञान, ज्ञान की समझ, और एसेंस माने सार, शक्ति रूप, स्मृति रूप, समर्थी रूप,
वो है एसेंस। जैसे गुलाब है, बहुत गुलाब के फूल इतने सारे होंगे, लेकिन उसका जो गुलाब जल बनेगा बहुत खुशबूदार, वो एक छोटी सी बोतल में ही आ जाएगा। वो एसेंस है, सार है। तो इसीलिए सार जो एसेंस होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, और जो सेंस होता है उसके आधार पर ही एसेंस बनता है, वो यानी कि समझ, ज्ञान की समझ। तो इस रीति से इन दोनों का जब बैलेंस होगा, और इसी को ही बाबा ने क्या कहा, और दूसरे शब्दों में जैसे सेंस और एसेंस, इसी बात को बाबा ने कहा रूप और बसंत। बसंत माने जैसे ज्ञान। कई बार बाबा कहते हैं, और इसका सार कि ये दो भाई थे और मतलब मुंह से फूल झड़ा करते थे, बोलते थे। तो भाव क्या है कि इतना बसंत मुंह से जो बोले वो भी इतना मीठा हो, शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो, और साथ ही साथ रूप यानी योग का जौहर, हमारा ऑरा, हमारे वाइब्रेशन इतने शक्तिशाली हो जो कि ऐसा प्रभाव डालें व्यक्ति के ऊपर, जो कि वो सदा काल के लिए हमारी जो वृत्ति है उसके अनुकूल वो बन जाए। यज्ञ में भी हम लोगों ने शुरू से सुना है, मैं भी अभी 1-1.5 साल पहले जब रशिया गया था, तो रशिया में एक, रूस में, हाँ, एक इंस्टीट्यूट है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पर वो उन पे ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कैरलियन फोटोग्राफी, किरलियन एक साइंटिस्ट था, तो उसने ऐसा कैमरा इजाद किया था, बनाया था। तो नॉर्मल कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तो व्यक्ति का चेहरा, शरीर का फ़ोटो आ जाता है, लेकिन उसमें जब फ़ोटो लिया जाता है उंगलियों का या अंगूठे का या हाथ का, कोई भी फ़ोटो लिया जाता है तो फ़ोटो के साथ उसका ऑरा भी आ जाता है, चारों तरफ लाइट, और उसका आधार है कि व्यक्ति की अंदर की भावना कैसी, अंदर के उसके विचार कैसे चल रहे हैं, उसकी वृत्ति कैसे है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से शांत, शीतल, बड़ा पॉजिटिव होता है तो उसका ऑरा बड़ा लाइट स्वरूप का होता है, सफ़ेद, कुछ पीला, गोल्डन कलर ऐसा होता है, देखने में भी बड़ा प्लीजिंग। और कोई क्रोधी स्वभाव का होगा, अहंकारी होगा, एंटी सोशल एक्टिविटी वाला होगा, बहुत आवेश वाला, उसका जो ऑरा का कलर आएगा वो काला और बहुत ही डार्क कलर, और हेजी, उसके बहुत बाउंड्री भी जो होगी वो भी स्पष्ट नहीं होगी। तो उन्होंने लेकर के बताया, और वो बता रहा था कि जो साइंटिस्ट लोग आए थे, पूरा 3-4 घंटे तक उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर, और बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी वाले जो है ना, उनका जब भी हम आते हैं, कोई आपका भी बड़ा आता है तो बहनें बुलाते हैं, और वहाँ पर जो आपका ऑरा लेते हैं, आप लोगों के ऑरे बहुत अच्छे लाइट कलर के होते हैं, जैसा फोटो में दिखाते हैं देवी देवताओं के, लक्ष्मी नारायण, उन लोगों का लाइट भी बड़ा सफ़ेद या पीला या गोल्डन अच्छा दिखाते हैं ना, तो वैसा होता है। और ज़्यादातर दुनिया वालों के जिनके भी हम ऑरा लेते हैं उनके बहुत डार्क कलर वाले होते हैं। और ये जैसे बाबा की प्रत्यक्षता की ओर चल रहा है विज्ञान भी, कि जितना जितना हम आत्माएं अंदर से और शुद्ध, पावन, पवित्र होती जाएंगी, हमारी वृत्ति भी, तो हमारा जो ये विज्ञान वो हमारा सहयोग देगा। वो जो भी चीज़ विज्ञान जो बात बोलता है दुनिया वाले उसे सहज मान लेते हैं, और कोई धार्मिक लोग बोलते हैं तो लोग समझते हैं, वो सिद्ध भी नहीं होती कई बार, गलत बात बहुत। लेकिन विज्ञान की हर बात को दुनिया वाले, क्योंकि उसमें लॉजिक होता है, उसके अंदर प्रमाण होते हैं। तो इस रीति से बाबा ने जो कहा है ना कि रूप बसंत, जैसे आत्मा बनती जाती है, तो योग और ज्ञान ये दोनों डबल सेवा का आधार है। मुंह से ज्ञान सुनाएं, कर्म ज्ञान युक्त हो, लेकिन साथ साथ मंशा भी हमारी बहुत योग युक्त, प्रभावशाली हो। और इसी रीति से बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि जब दोनों सेवा का बैलेंस हो जाएगा
परसों मुरली में यही बोला था। तो क्या होगा, जब दोनों सेवा का बैलेंस हो जाएगा तो अंतिम ये यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी, जय जयकार होगी, विजय होगी। लेकिन समाप्ति का आधार है दोनों का बैलेंस। यानी कर्म से ये नहीं कि हम मनसा सेवा में ही बैठ जाएं, मनसा सेवा भी करें, साथ ही साथ उस वक़्त वाचा की और कर्मणा की जो सेवा हो। जब दोनों सेवा का बैलेंस होगा तो क्या होगा, तब सफलता और समाप्ति होगी। और इस समाप्ति के लिए बाबा ने कहा था यज्ञ की स्थापना में भी ऐसा हुआ और यज्ञ की समाप्ति में भी ये होगा। एक शब्द बाबा ने बोला था, याद है कौन सा शब्द? परसों अव्यक्त मुरली संडे को जब हम सब ने सुनी, कोई भी स्थूल में भी यज्ञ करते हैं और जब समाप्ति करते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। स्व, बाबा ने कहा आहा हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी। और आहा दुख की बात नहीं, आहा खुशी में जो बोलते हैं। स्वरूपी घोड़ा आत्मा जो है, वैसे भी अश्वमेघ यज्ञ जब रचा जाता है ना, सुना है सबने, तो यज्ञ करके घोड़ा छोड़ देते हैं और घोड़े पर तख्ती एक लगी हुई होती है कि भाई जो भी इस राजा की अधीनता स्वीकार करता है वो घोड़े को जाने दे, और जो इस राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करता वो हमसे युद्ध करे। तो घोड़े के पीछे पीछे सेना चलती रहती थी और घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था और वो सारा एरिया राजा के अधीन हो जाता था, वहाँ की प्रजा पूरी राजा के अधीन। और वो कहानी भी सुनी है हम सब ने, भाई रामचंद्र जी ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया तो लव कुश ने पकड़ लिया। उसका भाव क्या है, हम सब परमात्मा की संतान और ईश्वर ने जो ये यज्ञ रचा है, राजस्व, क्या नाम है इस यज्ञ का? बहुत लंबा चौड़ा, राजस्व अश्वमेघ रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ, ऐसा कुछ लंबा चौड़ा नाम है। तो ये यज्ञ रचा है, हम भगवान के बच्चे हैं। और ये जो घोड़ा क्या है, ये शरीर, मन को भी कहते हैं ना, क्या करें मन घोड़ा है, भाग जाता है, बड़ा चंचल है, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना। तो बाबा ने अभी इसी को ही कहा है कि नहीं, ये तो मन को ही तुम्हें अमन करना है, शक्तिशाली बनाना है। और ये जा रहा है, हम सब पीछे चल रहे हैं। रावण की सेना कभी कभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष पर चिंतन पर निंदा, ये जो कमजोरियां हैं ये आत्मा रूपी घोड़े को पकड़ लेती, हमारे मन के ऊपर वार कर देती है। तो इसीलिए, लेकिन हमारी सेना जो है पूरी जो चल रही है, ये दिव्य गुणों की दिव्य शक्तियों की सेना है। और इस तरीके से उन सेना को हराते हुए पूरे विश्व पर हम राज्य कर लेंगे, विश्व महाराजन, विश्व महारानी बन जाएंगे, डबल क्राउन वाले। लेकिन कंडीशन यही है कि ये जो है ना डबल सेवा, ये दोनों हमारी साथ साथ चलती रहे। और इसके लिए अभी अंतिम स्वाहा, अंतिम जो आहुति है वो स्वाहा करने की आवश्यकता है। कौन सी अंतिम आहुति है? भक्ति मार्ग में भी जब यज्ञ पूरा होता है तो क्या डालते हैं यज्ञ में? बाबा ने भी बोला था ना, क्या डालते हैं? बाबा ने बताया था स्थूल चीजें कौन सी डालते हैं? हाँ, जौ है, तिल है, और बाबा ने बोला नहीं लेकिन तिल, जौ और घी, ये तीन चीज कोई भी यज्ञ की आहुति में अवश्य डालते हैं। तो क्या है ये तीन चीज? देखो, जौ कैसी होती है? वो लंबी लंबी होती है ना जौ। तो जौ जो है ये हमारे शरीर का सूचक है। और तिल बहुत बहुत ही महीन पतला सा होता है, वो तिल आत्मा का, वो मन का सूचक है। तो जौ है तन का सूचक, तिल है आत्मा का सूचक मन का, और घी है वो धन का सूचक है। तो तन मन धन, ये तीनों चीज जो है ना, ये ईश्वरीय यज्ञ में
लगाते हुए हम चलते रहेंगे तो यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाती है इसके आधार पर, और हम सब विजयी बन जाते हैं। तो देखो बाबा ने इन सब का भी रहस्य बताया हुआ है, किस तरीके से गेहूं, मतलब ये तिल, जौ और घी, ये वास्तव में आहुति, ये तन मन धन इनका प्रतीक है। और ये करते हुए हम चलेंगे तो इसके ये भी किस आधार पर होता है, हर चीज में बाबा ने ना ये बताया है। जब हम अपने को शिव शक्ति समझेंगे, शिव यानी परमात्मा, वो सूक्ष्म का सूचक है, बताया था ना, एक सूक्ष्म है एक स्थूल। शिव सूक्ष्म का सूचक है, शक्ति वो स्थूल का सूचक है। बताओ, देखते हैं शिव शक्ति, शक्ति की भी फोटो दिखाते हैं ना चित्रों में, भाई शेर पर सवारी की, असुरों का संहार किया, वो स्थूल देवी चित्र आदि वो बताते हैं। और शिव यानी परमात्मा से शक्ति ली और उस शक्ति के आधार पर उन्होंने असुरों का संहार किया, शिव शक्ति। इसी तरह बाबा ने कहा, भले गृहस्थी में हो तुम बच्चे, लेकिन गृहस्थी में रहते हुए क्या समझो, ट्रस्टी। उस मुरली में बाबा ने ये भी बोला। तो ट्रस्टी है सूक्ष्म का प्रतीक, अपने सोच का प्रतीक, भावना का प्रतीक। वैसा हम समझें, रहें हम गृहस्थी में, यानी परिवार के साथ, बाल बच्चे हैं, माता पिता है, संबंधी हैं, संसार है, उसमें रहें। हम संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे में ना रहे। संसार में हमें रहना है, उसको छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन संसार हमारे में बस जाता है। ये है मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मुझे ये करना है, ये मेरा। बाबा कहता है ये पूरा संसार न रहे। भाई हाँ, कार्य करना है, भगवान का कार्य है, मैं ट्रस्टी हूँ, ईश्वर मेरे द्वारा करा रहा है। ट्रस्टी का ममत्व नहीं होता, भले वो उस पैसों को डील करता है, जो भी उसके अधीन होते हैं, लेकिन उसका उसमें ममत्व नहीं होता। बस जैसे बैंक का कैशियर होता है ना, कोई भी बैंक का कैशियर है, रोज लाखों रुपए गिनेगा, रोज पैसा लेगा देगा, उसमें उसका ममत्व नहीं होगा। लेकिन जिस दिन उसको सैलरी मिलेगी, जो 10-20-50 हज़ार जो भी उसकी तनख्वाह होगी, जो मिलेगी, वो उसमें ममत्व, क्योंकि वो उसकी है, अपनी है। इस कारण से बाबा ने कहा, भले हम जो भी कार्य करें, बाबा ने दिया है मुझे ट्रस्टी बनकर, पति का पार्ट बजाना है, पत्नी का पार्ट, बच्चों का पार्ट, ट्रस्टी हूँ। और ये परिवार बाबा ने मुझे दिया है पार्ट बजाने के लिए। तो देखो, एक तरफ मंशा कैसी हो, एक तरफ हमारा कर्म कैसा हो। इसीलिए बाबा ने भी वही कहा है, बाबा भी हमारे साथ हैं अव्यक्त, क्या बोलते हैं हम, बाप दादा। सैंपल भी बाबा ने वो रखा है, बाप दादा। बाप शिव बाबा सूक्ष्म परम धाम में रहने वाला, और दादा यानी साकार ब्रह्मा बाबा, जिनका आधार लेके बाबा सारा काम, दोनों कंबाइंड। तो हर जगह एक सूक्ष्म और एक स्थूल, उसका कॉम्बिनेशन है। हम भी ये समझे, मैं भी कंबाइंड फॉर्म में हूं। जब हम अकेले समझते हैं ना, तो अकेले होने से, जैसे बताया जा रहा था, कोई भी विकर्म होता है, कोई भी माया का वार होता है, तो क्या करती है माया, सबसे पहले अकेला कर देती है। 10-20 लोग होंगे, उसमें आके कोई वो नहीं करेगा, पहले माया अकेला कर देती है। लौकिक में भी चोर डाकू उस व्यक्ति को अकेला जैसे करके फिर उस पर वार करते हैं, उससे पैसा छीनते हैं। तो हम ये समझे, मैं बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड हूं। कंबाइंड जब होंगे तो माया के वार से हमेशा बचे रहेंगे, शक्ति स्वरूप होके कार्य करेंगे। इसी तरह कहा जाता है, भाई शस्त्र, बाबा ने कहा था ना, ये योग हमारा शस्त्र है। शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र हमारा क्या है, बाबा ने कहा था शायद कल ही, गीता। ये जैसे कि हमारा गीता ज्ञान, भक्ति मार्ग वाली गीता नहीं, गीता ज्ञान जो है, ये हमारा, तो दोनों इनका भी हमारा बैलेंस रहे।
स्थूल जो बाबा कहता है, संघारी मूर्त भी हों हम और श्रृंगारी मूर्त। देखो हर चीज जो बाबा ने बताई, श्रृंगारी, आत्मा का श्रृंगार किया हुआ हो पूरा, लेकिन साथ साथ संघारी मूर्त, माया के ऊपर, हम कमजोरियों के ऊपर। इसीलिए कहते हैं जब हम दूसरों को डील करें ना, परिवार से या दूसरे व्यक्ति, तब हम अपने हार्ट का इस्तेमाल करें, दिल का इस्तेमाल, उनके प्रति रहम दृष्टि। और जब हम अपने को डील करें तो क्या करें, अपने को, तो दिमाग, दिल और दिमाग, ये दोनों का बैलेंस, ये बहुत आवश्यक है। हम अक्सर क्या करते हैं, अपने को जब डील करते हैं तो चला लेते हैं, चलो ऐसा तो होता है, कोई कमजोरी की बात हुई, अपने को कह लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं, चलो ये तो सब करते हैं, मैंने भी किया तो क्या हुआ। लेकिन नहीं, उस वक़्त हमारा दिमाग, जो बाबा ने बताया, नहीं ये तुम्हारी मर्यादा है और उसका उल्लंघन ना हो। तो इसीलिए बाबा ने जो 3 सर्टिफिकेट भी लेने को बोला हुआ है ना, अल्टीमेटली डबल क्राउन धारी जब बनेंगे, उससे पहले, कोई भी डिग्री मिलती है ना, उससे पहले एग्ज़ाम पास करना होता है। जब पास हो जाते हैं तो डिग्री मिल जाती है। तो ये डबल ताजधारी यानी देवताओं की डिग्री मिलेगी, उससे पहले जो एग्ज़ाम पास करना है वो कौन सा, वो भी बाबा ने बताया। कितने सर्टिफिकेट हम लोगों को लेने हैं, कितने सर्टिफिकेट? बाबा ने हमेशा कहा है तुम बच्चों को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। कौन से 3 सर्टिफिकेट? किस किस से सर्टिफिकेट लेने हैं? बाबा ने कहा एक सर्टिफिकेट तो परमात्मा से, बाबा से, प्रभु पसंद, भगवान के पसंद। तब कब होंगे ईश्वर के प्रभु पसंद? परमात्मा के दिल तख्त नशीन हम, कि बस भगवान जैसे मुझे जितना प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। ईश्वर भी हमें सर्टिफिकेट दे, हाँ ये आत्मा ये डबल ताज की अधिकारी है। कब होगा? एक गुण बस बताओ, एक पुरुषार्थ, जो बाबा हमेशा कहता है, भगवान किस पर खुश होता है? सच्चे दिल पर साहब राजी। बस हमारे, इसीलिए भगवान को बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य हमारी सच्चाई और सफाई, जितनी हमारी अंदर की सच्चाई सफाई होगी उतना भगवान से हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा सर्टिफिकेट, जिनके साथ हम रहते हैं, पूरा परिवार, चाहे ब्राह्मण परिवार हो, चाहे लौकिक परिवार हो, चाहे संबंधी हो, चाहे ऑफिस के कार्य करने वाले हों, चाहे बिजनेस के हमारे साथी हों, कोई भी हो, उनसे सर्टिफिकेट हमें कब मिलेगा? ज्ञान में चलने वाले हों न चलने वाले हों, वो तब मिलेगा जब हम, जितना सारी दुनिया क्या चाहती है आज, मान चाहती है, रिस्पेक्ट चाहती है, तो वो हमारा ज्ञान सुने न सुने, लेकिन अगर हम सब, बाबा ने छोटे से छोटे बच्चे को भी रिस्पेक्ट दिया, समान वालों को, बड़ों को, हर एक मान का अधिकारी बाबा ने बना दिया। हमें याद है हम माउंट आबू में थे, तो दोपहर का समय था, 2-3 बजे का। हम तो तब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते थे, आए हुए थे यहाँ पर। तो गेट पर पहरा देती थी, तब बहनें ही होती थीं, वो पहरा दे रही थी। एक सन्यासी अपने 4-5 चेलों के साथ जा रहा था, बड़ा सन्यासी था, उसके साथ काफ़ी तामझाम था उसका, वो सब जो सिंहासन का सामान वगैरह आदि जो होता है, लेकिन सामान माने चद्दर वगैरह, और सब उसका जय जयकार करते हुए चल रहे थे। तो बाहर देखा, गेट के पास रुका, कुछ पूछा, उसके बाद उसने कहा मैं आपके गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। तो बहन ने बताया भाई हमारा तो कोई गुरु नहीं है, शिव बाबा गुरु है, वो तो निराकार है। तो उसने कहा नहीं, जो दादा लेखराज, मतलब बाबा का लौकिक नाम तो वो था, उस रीति से उसने पूछा। तो कहा भाई अभी तो थोड़ा आराम का समय है, बाबा अंदर होंगे, आप शाम को आ जाओ या कल आ जाओ, जब आप आओ तो बाबा को मिला देंगे आपको। तो लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तो अभी मिलना है, क्योंकि
कल तो मैं सुबह चला जाऊंगा और शाम को मैं नहीं आ सकता हूँ, अभी ही मिलना है। बहुत बहनों ने प्रयास किया, नहीं माने, तो बहन जी अंदर गए बाबा के कमरे में, तो बाबा तो जैसे जगे हुए थे। तो बाबा को कहा, बाबा ऐसे वो सन्यासी एक आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कहते हैं अभी ही मुझे मिलना है। तो बाबा ने कहा, भले बाबा का आराम का समय था। बाबा, हाँ हाँ बच्ची, उन्हें ले आओ। और तब हिस्ट्री हॉल हमारा नया बना हुआ था, बैठाओ वहाँ पर हिस्ट्री हॉल में, बाबा आता है। तो देखो बाबा ने आराम का भी बिल्कुल त्याग किया। इतना दोपहर का समय, उन्हें वहाँ बैठाया गया और थोड़ी देर बाद बाबा आए। वो लोग जाकर के तो ज़मीन पर हिस्ट्री हॉल में बैठ गए सामने ही, क्योंकि आपने देखा होगा हिस्ट्री हॉल जो हमारा है, 3 संदलियाँ वहाँ पड़ी रहती थीं। एक पे बाबा बैठते थे, एक पे मम्मा बैठती थी, बीच की संदली खाली होती थी। और जब भी बच्चे आते थे, बच्चे आके कोई अनुभव सुनाता था, परिचय देता था। जब पार्टी आती थी वो सुनाते थे, और जब जाने का दिन होता था उससे एक दिन पहले अपना अनुभव सुनाते थे कि हम क्या संकल्प लेके जा रहे हैं और क्या हम पुरुषार्थ करेंगे। वो संदली, तो वो आके नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद बाबा आए, तो बाबा ने देखा, और बाबा की तो पर्सनैलिटी ऐसी थी, एकदम लंबा कद और एकदम गौर वर्ण, चमकता हुआ चेहरा, और इतना लाइट फरिश्ता रूप जैसे बाबा का देखने, फिजिकल दैहिक पर्सनैलिटी भी बाबा की बहुत बहुत ग्रेट थी। जैसे देखते ही लगता था कोई दूसरे दुनिया से कोई मनुष्य आया, फरिश्ता जैसा। बाबा आए कमरे में, तो उनको देख के बोले, अरे बच्चे बच्चे यहाँ क्यों बैठे हुए हो, नीचे आओ आओ, संदली पर बैठो ऊपर। तो वो हिचकने लगे, क्योंकि सन्यासियों का नियम होता है, जहाँ जाते हैं जिसका सिंहासन होता है गुरु का, वही वहाँ बैठता है, दूसरे लोग तो सामने बैठते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वो तो आपकी गद्दी है, आप बैठो, हम यहाँ ठीक है। तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे देखो, तुम लोगों ने, सन्यासियों ने तो भारत को थामा है पवित्रता के बल पर, और ये बाबा ने अपने कहा, ये तो देखो गृहस्थी था, पवित्र वो अपवित्र गृहस्थी, और अभी तो बाबा ने आके, बाबा इसके थ्रू ज्ञान सुना रहा है, और करके अपने को बाबा ने जैसे लोअर लेवल किया, उनको बहुत महान जैसा बताया। फिर भी वो ना उठे। तो बाबा ने बड़े प्यार से, जो उनका मुख्य सन्यासी था, उसका हाथ पकड़ के ना, अरे बच्चे आओ 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 बच्चे। बाबा में इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना आदर सत्कार, तो प्यार से उठाया, उसको ऊपर संदली पर बैठा दिया, और खुद बाबा सामने बैठ गए। अब देखो, यही उसको इतना रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया, और वो तो आया तो था शास्त्रार्थ करने, कह रहा था कि मुझे अभी मिलना है उनसे, शास्त्रार्थ करना है, आपके गुरुजी क्या बात बताते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, और गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, आदि आदि, मुझे उनसे वो करना है शास्त्रार्थ। तो बस सोच के बड़ा, मतलब अंदर से भरा हुआ था। लेकिन बाबा के सत्कार ने, प्रेम ने, स्नेह ने, नम्रता ने, आदर ने उसको जैसे बिल्कुल पानी कर दिया। फिर बाबा ने कहा, आओ बच्चे, पानी वानी पिला के, और बाबा, हाँ बच्चे बोलो कैसे आना हुआ। बाबा के मुंह से एकदम बच्चे बच्चे इतना नेचुरल रूप में निकलता था। तो उसने बोला, वो सन्यासी उसकी तरफ देखे कि तुम बोलो, वो उसकी तरफ देखे, सब एक दूसरे की तरफ, क्योंकि बाबा ने उनका दिल तो जीत लिया जैसे। लेकिन फिर भी वो आए थे, तो उनका जो मुख्य था कि बाबा, हम तो यही पूछने आए हैं, आप भाई सारे शास्त्र ये बात बोलते हैं, आपके यहाँ जो ज्ञान सुनाया जाता है, आप जो बोलते हो वो ये बोलते हो, ये तो सब शास्त्रों के विपरीत है। लेकिन बड़े प्रेम से, नम्र भाव से जैसे उन्होंने बोला। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये भी गृहस्थी था, इसने भी बहुत गीता पढ़ी जीवन भर, बहुत शास्त्र पढ़े, अब तो वो शिव बाबा आके इसके थ्रू बोलता है, और बाबा सच्चा ज्ञान सुना रहा है, और वो बाबा जो बोल के जाता है वो ज्ञान सबको दिया जाता है। बिल्कुल बाबा ने निस्वार्थ भाव से जो बोला, जैसी हमारी वृत्ति होती है, भाव होता है, वैसा ही दूसरे की भावना बैठ जाती है। हम अगर शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे,
तो वैसा ही दूसरे की भावना होगी। हम में अगर कोई कुटिलता होगी, किसी दूसरे भाव से हम कोई बात बोल रहे होंगे, तो दूसरा भी वैसा ही हो जाता है। हमारा ऑरा, हमारी लाइट, हमारी वाणी बाद में बोलती है, पहले हमारे वाइब्रेशंस वो बोलते हैं। तो थोड़ा ही सुनाया, उन्होंने कहा ठीक है बाबा, वो बस ऐसा कह के वो उठे और बाबा को प्रणाम करके बाबा ने उन्हें टोली वगैरह दी, बहुत प्यार दिया और वो चले गए। तो ये है सम्मान, सत्कार दूसरे को देते हैं, तो इससे दूसरे का जैसे कि सर्टिफिकेट हमें तुरंत मिल जाता है। और तीसरी बात है, तीसरा कौन सा सर्टिफिकेट है? अपना खुद से ही, प्रभु पसंद, जग पसंद और मन पसंद। अपने को हम कब सर्टिफिकेट दे सकेंगे? या इसे इस रीति से बोलें, हम अपने को कब सर्टिफिकेट नहीं दे पाते? अपने को, हमें अपने ऊपर ही कुछ गिल्टी कॉन्शियसनेस महसूस होती है, अपने ऊपर ही हमें ऐसा कभी बात होती है, नहीं, ये जब हमारे से कोई मर्यादा का उल्लंघन होता है। ज्ञान हमारी बुद्धि में है, वो होते हुए भी अगर कर्मों से हमारा कोई उल्लंघन ज्ञान का हो जाता है, तो हमारी अंतरात्मा ही हमें कचोटती है, हम खुद अपने को सर्टिफिकेट नहीं दे पाते। तो इसमें यह आवश्यक है। और कब हम सर्टिफिकेट दे पाएंगे? जब हमारे सारे कर्म ऐसे हों, सारे मनसा वाचा, जब हम से कोई मर्यादा का उल्लंघन ना हो। लौकिक में भी कहते हैं, जब सीता ने भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया मर्यादा का, तो रावण चुरा के ले गया। हमसे भी जब कोई मर्यादा का उल्लंघन होता है, तो ये आत्मा रूपी सीता रावण के विकारों के, कमजोरियों के अधीन हो जाती है। तो इसने अपने को सर्टिफिकेट लेना है, तो हमें ये देखना है कोई मर्यादा का उल्लंघन ना हो। तो इसीलिए बाबा ने कहा, संघारी मूर्त भी बनना है अपने प्रति, या कमजोरियों के प्रति संघारी मूर्त, दूसरा एक रहम की दृष्टि भी रहे हर आत्मा के प्रति। बाबा भी हमेशा कहता है, क्यों बच्चे, क्या तुम्हें दुनिया वालों की आवाज़ सुनाई नहीं देती? बेचारे इतना बुला रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं, इतने दुखी हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तुम बच्चों को कोई उनकी अगर आवाज़ नहीं सुनाई देती? क्योंकि हम दूसरी आवाज़ सुनने में बिजी हो जाते हैं, तो हमें अपने भक्तों की और दूसरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। और जब ये दुनिया की आवाज़ वो हमारे कानों में इंटरफियर नहीं करेगी, तो हमें भक्तों की, अपनी प्रजा की, उन सब की आवाज़ हमें सुनाई देगी। और फिर हमारी रहम की दृष्टि, तो एक तरफ रहम की दृष्टि हो, दूसरी तरफ अपने प्रति रुहाब भी हो, नशा हो। ओहो, मैं भगवान की मस्तक मणि हूँ, मैं उसकी दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, बाबा के नैनों में बसी हुई मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, भगवान ने मुझे चुना है, मैं होवनहार विश्व महाराजन, विश्व महारानी हूँ, मैं वही हूँ विजय माला का मणका, जो कल्प पहले बाबा ने मुझे बनाया था। बाबा, आपने भी मुझे कल्प पहले भी माला का मणका बनाया था, अभी भी आप बना रहे हो और कल्प कल्प बनाते रहोगे। तो ये रुहाब, नशा, ये रहेगा जितना अंदर, ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में घुस जाए। कॉन्शियस माइंड में तो है, ज्ञान में, मुरली में भी सुनते हैं, और क्लास में अगर बहन जी हाथ खड़ा करवाती हैं, कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम सब हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन अंतरात्मा हमारी बोले, मैं ही हूँ, हाँ बाबा, कल्प पहले भी आपने मुझे विजयी बनाया था, अभी भी मैं बन रही हूँ। और उसी की अंतरात्मा बोलेगी जिसने कोई विकर्म नहीं किया होगा, जिसका मन भी गवाही देगा, जिसका, जो बाबा ने कहा, जो प्रभु पसंद होगा, मन पसंद और जग पसंद। इसीलिए बाबा हम बच्चों को बोलता है, तुम बच्चे कौन हो? मनसा और कर्मणा सेवा, दोनों सेवा साथ साथ चलें, इसके लिए एक और स्मृति चाहिए, मैं राज ऋषि हूं। बस राज ऋषि से दोनों बात, ऋषि
यानी ऋषि की कल्पना करते हैं, कहीं जंगल में एकांत में बैठा भगवान के ध्यान में मगन, वो ऋषि है। और राजा माने अपने सिंहासन पर रूलिंग पावर, मतलब मैं जो हूं पावर ऑफ गवर्नेंस भी हूं, मेरा अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा पर पूरा नियंत्रण ये भी हो, लेकिन मन से जैसे मैं वैरागी हूं। जैसे बाबा जनक, राजा जनक का उदाहरण देता है, ऊपर से राजा लेकिन अंदर से जैसे वैरागी। तो राजा भी हूं और ऋषि भी हूं। ये बैलेंस हमारे अंदर जितना जितना होता रहेगा, तो कई चीज़ों के बैलेंस बाबा ने बताए हैं, लेकिन आज हम जो कुछ बैलेंस अब आपस में विचार करते हैं संक्षिप्त में, वो बाबा ने कहा है कौन कौन से बैलेंस। बिजी और इजी का बैलेंस, अंदर से मन हमारा बिल्कुल इजी हो, बाहर से भले हमें देखने में आए बहुत बिजी हैं, बाबा की सेवा है, सेवा तो करनी है, जितना ये शरीर के द्वारा हम सेवा करेंगे उतना हमारा भाग्य जरूर जमा होगा, वाचा के द्वारा सेवा हो, लेकिन बिजी के साथ साथ इजी भी रहे, बिल्कुल सहज मन, सहज हो भी इजी हो, शरीर से चाहे बिजी रहे। बाबा कहता है लव एंड लॉ का बैलेंस, हाँ, प्रेम, सर्व आत्माओं के प्रति प्रेम भाव भी हो, लेकिन अनुशासन की भावना भी हो, जो भी हमारे यज्ञ का अनुशासन है। बाबा ने कहा है एकांत का बैलेंस हो, एकांत के साथ साथ और कौन सा बैलेंस, संगठन का बैलेंस। एकांत में बुद्धि का विकास होता है और संगठन में चरित्र का विकास होता है। जहां संगठन होगा, कई लोग होंगे, वहां कोई ऐसी अमर्यादा वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि सब देख रहे हैं, संगठन है। और जहां एकांत होता है ना, अकेलापन होता है, वहां पर ही कमजोरी और विकारी भावनाएं, एकांत और अंधेरा, ये जो दो बात है, जब मन में भी अंधेरा हो जाता है अज्ञान का, तो एकांत और अंधेरा ये जो है विकारी वृत्ति को जन्म देता है। इसीलिए एकांत में हम क्या करें, बुद्धि का विचार सागर मंथन, जो बाबा ने कहा है, रोज हम थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालें, और वो समय बाबा ने दिया अमृत वेले का, जब शुद्ध होता है अमृत वेला योग भी करें, थोड़ा समय विचार सागर मंथन करें। एकांत और संगठन, जिस संगठन में रहते हैं उस संगठन के प्रति हमारे रहम की दृष्टि हो, प्रेम की दृष्टि हो, और उस संगठन को भी हमें उबारना है। और इसीलिए बाबा ने कहा कौन सी फीलिंग अंदर में भाव हो, देखो हर भाव आप देखोगे, संगठन वो बाहर का सूचक है स्थूल, और एकांत वो सूक्ष्म मन का सूचक है। हर दोनों चीज में एक स्थूल और एक सूक्ष्म, इन दोनों का बैलेंस, जैसे इन्वॉल्वमेंट और डिटैचमेंट कर्म में, हमारे गीता में कहा है ना, क्या गीता में कहा है, हम ही जो अर्जुन गीता का जो आखिरी श्लोक है अंतिम, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धारा तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर्मितिर्मम, 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक। इसका भाव क्या है कि जहां श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है, दोनों है। श्री कृष्ण से भाव ईश्वर से है, परमात्मा से, और अर्जुन से भाव है हम सब आत्माओं से, मैन ऑफ एक्शन। आज हम सब लोग मैन ऑफ एक्शन है, कर्म करते हैं सुबह से लेकर रात्रि तक। दुनिया वाले लौकिक होते हैं, हमारा लौकिक और अलौकिक दोनों है। तो एक्शन, मैन ऑफ एक्शन भी हो, और कृष्ण उन्होंने युद्ध नहीं किया, लेकिन युद्ध में मार्गदर्शन किया, विजनरी, दूरदृष्टा, दृष्टिकोण हमारा ऐसा हो, दूरदृष्टा हो। तो हम ही श्री कृष्ण और हम ही अर्जुन हैं। भाव क्या है कि हमारा ही जो दृष्टिकोण हो वो सदा बहुत पॉजिटिव हो, हमारा ही जो फार साइटेडनेस हो, जो बाबा ने कहा है, और हम ही अर्जुन यानी मैन ऑफ एक्शन वो हैं। तो जहाँ यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ योगेश्वर कृष्ण और जहाँ अर्जुन धनुर्धारी है, दोनों का बैलेंस है, वहाँ क्या है, तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर्मितिर्मम,
श्री माने प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत, विजय माने विक्ट्री, हमेशा विजय होगी, कभी भी जीवन में हार नहीं होगी। वहीं पर न्याय होगा, कभी भी जीवन में अन्याय नहीं हो सकता। वहीं पर जीवन में सब प्रकार के सुख, शांति, धन दौलत सब कुछ है। जहाँ ये दोनों चीज हैं, कृष्ण और अर्जुन, यानी कि हमारी आत्मा, हम ही न तो ऐसा बन जाना है सन्यासियों की तरह घर गृहस्थी में छोड़ छाड़ के हिमालय या पर्वत पहाड़ चले गए, न तो वैसा और न ही ऐसा कि दुनियादारी में पूरा गृहस्थी में इतने उलझ जाएं कि ईश्वर की स्मृति न रहे। दोनों का बैलेंस, ये हमें विजय भी दिलाएगा, विक्ट्री भी दिलाएगा। और जहाँ ये दोनों का बैलेंस है, वहाँ डबल क्राउनधारी हम होते ही चलेंगे। इसीलिए बाबा कहता है जीवन में सावधान भी रहो, माया धोखा न दे। इतना भी भोले नहीं बन जाना है, क्या करें हमें मालूम ही नहीं था, ऐसी बात नहीं। माया को अच्छी तरह परख करके कमजोरी में सावधान भी रहें, केयरफुल भी रहें। और दूसरा बाबा ने कहा मन से चीयरफुल रहे, खुश रहे, मन हमेशा आनंदित रहे। इसीलिए जीवन भी हमारा ऐसा हो, खुशनुमा हो। इसीलिए कहा है जब भी ना खुशी कब होती है, किसी का हम सत्कार करते हैं, फूल देते हैं, फूल में सुगंधी होती है, कोमल होता है, अच्छा लगता है। तो फूल जैसा, गुलाब के फूल जैसा हम बन जाएं। भले कांटे होते हैं वहाँ, लेकिन वो कांटे भी फूल की रक्षा के लिए होते हैं। तो जो हमारे जीवन में कांटे आए, परीक्षा आए, प्रॉब्लम्स आए, समस्याएं आए, उनमें रहते हुए भी हम फूल बनकर रहें। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है जीवन में। तो जीवन में ये तो प्रकृति का नियम है, हार जीत, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये सब होंगे ही परिवार में। लेकिन दोनों होते हुए भी हम सदा खुश रहें, मुस्कुराना जिंदगी है, जीवन में रहें। तो इसीलिए ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों का बैलेंस, वंशा और बाहर का सेवा का बैलेंस, जितने भी ये स्थूल और सूक्ष्म ये 20-25 बातें जो बताई आपको, इन दोनों का बैलेंस ही हमें डबल ताजधारी, डबल क्राउनधारी बनाएगा। जैसे साकार बाबा मम्मा बने और जैसा हमारी वरिष्ठ दादियाँ बन रही हैं, हमारा भी यही लक्ष्य रहे कि मुझे दोनों का बैलेंस रखते हुए ऐसा डबल क्राउनधारी बनना है। ओम शांति, ओम शांति।